जय हिंद दोस्तों, ये मूसा नगर पड़ता है। ये कानपुर देहात का मूसा नगर है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो एक जिला एक उत्पाद की जो सरकार की जो प्लानिंग चल रही है, तो एक जिला एक उत्पाद का जो उद्योग के लिए जो ये प्रदेश सरकार की जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कागज से यथार्थ रूप में यानी कि धरातल पर, वास्तविक धरातल पर कहां तक ये जो योजना चल रही है, और सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रोत्साहन देने वाली योजना चल रही है, जिनमें कि ट्रेडिंग में जो इंडस्ट्रीज हैं और जो रूरबन एरिया में जो स्थापित है, परंपरागत तरीके से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी से वो लोग काम करते हुए चले आ रहे हैं। तो उनका हम ये देख लेते हैं कि ये पहले दृष्टि में ये मिट्टी के बर्तन हैं और इनमें ये जो इनको बनाने वाले जो कुंभकार हैं, इनको बनाने वाले जो प्रजापति समाज से जो लोग आते हैं, उनके लिए सरकार ने, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो प्रगतिशील धरातल पर देखा जाए, उद्योगों के धरातल पर देखा जाए, यथार्थ में क्या कार्य किए। तो ये जानकारी कर लेते हैं, बहुत सा डिफिनेशन न देते हुए ये जानकारी करते हैं कि वास्तव में सरकार की तरफ से जो योजनाओं का संचालन हो रहा है, उनका अनुपालन अधिकारी लोक भवन से लेकर के जनपद मुख्यालय और जनपद मुख्यालयों से लेकर के ब्लॉक स्तर पर किस यथास्थिति में पालन हो पा रहा है। अधिकारी और मंत्री, नेता और जनप्रतिनिधि, इनका जो समूह है, वो उन योजनाओं का जो पैसा होता है वो बंदरभांट हो जाता है और यथार्थ रूप में क्या कार्य होता है ये जानकारी करते हैं। तो भैया इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप क्या शुभ नाम है आपका? छिद्दू है। हाँ। कि ये कौन सा एरिया है, कौन सा गांव है ये? छिपाठी मोहल्ला, मूसा नगर। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला। हाँ। और अभी आप चाक चला रहे थे? हाँ। तो ये चाक मिली ना? हाँ, बस। तो सरकार की तरफ से कुछ मिला ना? हाँ सर, चाक मिला। चाक मिली। हाँ। और इसके अलावा और क्या मिला आपको? और ये मट्टी गिलास। इधर आइए, आ जाइए। बोलो। सरकार की तरफ से क्या है? अब दे। इधर आ जाइए। मट्टी नहीं है तो मट्टी दे। अच्छा। सरकार की तरफ से मिट्टी, नजदीक आ जाइए, आप नजदीक आ जाइए। तो मिट्टी के जो पट्टे थे वो आप लोगों को नहीं मिल रहे क्या? कभी नहीं मिले, नहीं हम पर। पहले कभी मिलते थे मिट्टी के पट्टे? मिलते थे, अंते पंते मिले, यहाँ पे कोई नहीं मिले यार। अच्छा, कितने वर्ष पहले आप लोगों को पट्टे मिलते थे? अरे कम से कम 10-12 साल हो गए, पट्टे मिले सब आने मूसा नगर मान लग मिले ही नहीं है। पीछे ले चलिए जरा कैमरा। क्या कह रहे हैं भैया? आ जाइए। पट्टे यहाँ किसी के नहीं हुए। पट्टे किसी को नहीं मिले? नहीं। कितना समय पूर्व जो पट्टे मिलते थे, ये आपको जानकारी में तो होगा ना? पट्टे मिले ही नहीं है यहाँ की, कहीं पट्टे कभी मिट्टी के मिलते थे? अरे पुरखन तक का नहीं मिले यहाँ। नहीं मिले ना। आज तलक कर। अरे जब से हमारी शादी हुई तब तो नहीं मिले यार। 20 साल का 25 साल। क्या कह रहे हैं भैया? 50 साल के आसपास हो गए, पट्टे नहीं हुए यहाँ मुसलमान गाँव में। जो लेखपाल वगैरह कुछ आते हैं ना आपकी बस्ती में? हाँ, लेखपाल आते हैं, यहाँ नहीं आते, बस्ती में नहीं आते, कार्यालय में। आपका ब्लॉक कौन सा है, ये प्रखंड कौन सा है? ब्लॉक अमरौधा। तो अमरौधा ब्लॉक में आप कभी जाते हैं? आप लोग काफी लोग गए, काफी लोग जाते आते रहे। तो आपकी कौन से अधिकारी से मुलाकात हुई? अब मुलाकात का अधिकारी कोई बैठता था तो मुलाकात हो जाती थी। कहिए, आराम से कहिए, इधर देख के बोलिए, बताइए। रनिया गए थे ऑफिस में, तो वो अधिकारी जो रनिया में बैठते हैं, वो खादी ग्रामोद्योग वाले, उन्होंने कहा था कि हमारे पास पट्टे का फॉर्म है, आप कुछ लोग आइए तो हम आपको फॉर्म देंगे। तो हमने फॉर्म उनसे मांगा था, तो बोले अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप कुछ दिन बाद आना, तो कुछ लोगों को भी ले आना जिनके पट्टे जो है वो उपलब्ध नहीं है। क्या फॉर्म नहीं उपलब्ध है? फॉर्म उनके पास उपलब्ध नहीं थे उस समय। तो पिछले 25 वर्षों से फॉर्म नहीं उपलब्ध है क्या? नहीं, अभी हम कल गए थे ना। हाँ, कल की बात बता रहे हैं, 25 साल पहले हम थोड़े न गए। क्या कहेंगे भैया? वो बच्चा बता रहा है, लड़का वो गया था, ब्लॉक में गया, तो अधिकारी इस तरह की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या अनुभव है आपका? क्या अब हम लोगों को मिले तो जाने मिलेगी नहीं है, तो मिलेगा मान लो। आता तो बहुत दिन से लगा, क्या किया जाए। अच्छा, कौन विधायक कौन है आपके यहाँ से? राकेश सचान है विधायक। सचान मंत्री जी हैं। हाँ। तो अब ये देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड में आ जाइए भैया, जाम लग जाएगा। मंत्री, सांसद, मंत्री, इनकी एरिया में जो कार्य होते हैं और लोकल स्तर पर जो
मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके एरिया में गरीबों की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडस्ट्रीज के वेब पे, तो उसमें ये देख सकते हैं कि कार्य कितना हो रहा है। और ये जो बर्तन बनाने वाले कुंभकार होते हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? इस साल प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे? थोड़ा पीछे ले चलिए भैया। धुआं धक्कड़ के लिए यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या? हाँ, आवा लगाने की दिक्कत है। यहाँ धुआं होता है तो लोग बाग इतराज करते हैं धुआं के मामले में। तो हमारा यही कहना है सरकार से कोई इंतजाम किया करे धुआं धक्कड़ के लाने की। मान लो हम लोगों को यह जगह दे कहीं लगाने के लिए तो ठीक है, नहीं क्या है, मिट्टी का काम तो बंद ही है यहाँ पे। जब हमारे भट्ठे नहीं लग पाएंगे तो क्या होगा? तो पहले कितने मतलब और लोग काम करते होंगे, बंद कर दिया क्या बहुत लोगों ने? नहीं कि नहीं, सब लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये कहाँ के हाट बाजार में जाते हैं आप बेचने के लिए? बस यहीं बिकते हैं, मंडी है हमारी, ये लगती है मूसानगर में। अच्छा। हाँ, मंडी में बिकते हैं, कुछ व्यापारी आते हैं वो भी ले जाते हैं, थोक वाले व्यापारी भी आते हैं, ले जाते हैं। तो पहले में और 20 वर्ष के पूर्व, यानी कि 20 वर्ष के पूर्व जो स्थिति थी आपके बिजनेस में और वर्तमान में ले लेते हैं, तो कितना परिवर्तन आप पाते हैं? व्यापार आपका डल हुआ कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव उसमें गया? डल हो गया, इस वजह से डल हो गया। और कितने % व्यापार बचा आपका? अरे बहुत ज्यादा 20% बच पाया, हम लोगों ने व्यापार कम हो गया। तो और जीवन पालन का एक ही यही जरिया है? यही जरिया, और हमारे पास कोई खेती वेती तो है नहीं। और जमीन कितनी है भैया आप लोगों की? हमारे पास जमीन नहीं है, कोई बिस्वा। जमीन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके आसपास जो आजू बाजू के लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है? कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। हाँ बस। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देख लेते हैं कि गांव का जो गरीब है, ये देख लेते हैं कि जो इंटीरियर का रहने वाला जो गरीब होता है, और ये देख लीजिए सबसे बड़ी चीज है, जरा कैमरा उधर घुमाइए भैया, थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइए, कि सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि यहाँ पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी भीड़, जो इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग इकट्ठा हो गए, हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक होता है कि जो अधिकारी जो जनपद मुख्यालय से लेकर के और ब्लॉक तक जो बैठे रहते हैं, उनकी कारस्तानी का एक नमूना इस तरह से आता है कि कोई भी सरकारी योजना कागज से आते आते धरातल पे नहीं आ पाती और कागज में ही दम तोड़ देती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण ये देखते हैं कि आम आदमी जो गरीब होता है, ये देख सकते हैं कि क्या नाम है चाचा? हाँ, श्री बाबू। अच्छा, तो ये कितने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी आपका काम हो रहा है? बहुत दिन जमाने में। पहले जब आप युवा थे, जब आप यंग थे, लड़के थे, तो उस समय में आप में ये व्यापार में क्या रह गया? अरे भाई नाम का रहेगा, नाम का है। पहले लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते थे ज्यादा, अब कम खरीदते हैं? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। बहुत कम। तो ये मिट्टी का खनन कहाँ से, मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी एक कोस से आती, साहबापुर से। तो ये कहाँ से, क्या चुपचाप लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, कैसे लाते हैं? चुपचाप नहीं लाते, ले आते हैं, रोटी का बोले। तो कैसे लाते हैं? तालाब चले जाते हैं खुद। तालाब से कोई मना नहीं करता है? ले आते हैं। ले आते हैं। ये आपस में सामाजिक समीकरण है जो आप ले आते हैं, बाकी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इलेक्ट्रिक चाक नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिल पाई अभी। उनको भैया को मिल गई बगल में, आपको क्यों नहीं मिली? अब मिलेगी जगह। कौन कह रहा था मिलेगी? अब आप मतलब आते दिन आते हैं, मिलेगी मिलेगी। सिस्टम ये 55 साल की उम्र के जो व्यक्ति है। आप बस्ती के हीरो हैं, आप इधर आ जाइए। बाकी तो लोग हंसने में पूरा समय गुजार रहे हैं, आप बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। जो इलेक्ट्रिक चाक है ना, वो 55 साल की ज्यादा उम्र वालों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, फॉर्म में ये भी था कि 55 साल वालों के लिए नहीं है, और जो 55 साल से नीचे की उम्र के हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक चाक है, जो कि 4 फॉर्म कह रहा था। 4 फॉर्म। ये आपसे कौन कह रहा था? ये तो फॉर्म में वही अधिकारी लोगों ने बताया। अरे किसी का नाम होगा ना, कौन अधिकारी था? अरे वही खादी ग्रामोद्योग से, अब नाम तो हमें नहीं पता। अब ये हास्यास्पद बातें जो इन लोगों को बता दी जाती हैं। 55-60 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया, उनकी आगे वाली जो पीढ़ी है, उनके बेटे भी तो होंगे और उनको चाक आवंटित हो जाएगा। उनके लिए है, उनके लिए है। चलिए ठीक है। और ये देखते हैं कि ये जो कुंभकार यानी कि जो प्रजापति और जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो वंशज हैं और जो मनु के जो वंशज हैं, उनकी जो दशा है, उनकी जो दशा है और सामाजिक समीकरण देख लेते हैं कि ये देखिए गरीब किस तरह से जी रहा है। ये देखिए, क्या नाम है चाचा? रामकेश। रामकेश जी। तो ये कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? हम करीब कर रहे हैं 30-35 साल से। 30-35 साल से कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई योजना आपको मिल रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। ये रामकेश जी हैं, कितने बेटे हैं आपके? 2। और वो भी यही काम करते हैं? हाँ। अच्छा,
तो कितने दिन भर में कितना कमा लेते होंगे आप? अरे ये 200-250 बस, 200-250 कमा लेते हैं बस। तो ये देखिए रामकेश चाचा है और इनका है कि ये व्यू लेते हैं कि ये देखिए प्रधानमंत्री आवास, ये देखिए प्रधानमंत्री आवास सौभाग्य योजना में ये कनेक्शन लाइट का ये देख लीजिए, और उज्ज्वला योजना में इनको सिलेंडर भी नहीं मिला होगा, और नाना प्रकार के 141 प्रकार की योजनाएं जो गांव के अंदर संचालित होती हैं, तो उनमें आप ये देख सकते हैं कि मात्र और मात्र ये जो इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो आप वायर का संजाल देख सकते हैं, और दूसरा सीसी रोड बन जाता है जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज के अधिनियम के अंतर्गत ये जो थोड़ा सा दिखने वाला विकास है, जो आंखों से दिखे यानी कि स्थूल डेवलपमेंट जो होता है वो दिखता है, और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो स्तर पे क्या होता है वो आपको हम दिखाते हैं। चाचा इधर से निकल जाए, थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये देख लेते हैं। आइए भैया थोड़ा सा बचा के आइएगा। ये रामकेश चाचा जी का घर है, ये देख लेते हैं कि चौड़ाई आप देख लीजिए, इधर से लाइए, ये देख लीजिए। और अभी वित्त जो विधेयक पेश किया गया 2023-24 का, उसमें यह हुआ कि करोड़ों घर बना दिए गए प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत। और बचा के आइए भैया, तो ये देखते हैं कि ये जो मॉइस्चर घर के अंदर है और छोटा सा ये घर बना हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री आवास और इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी कलई खुल जाती है। ये देखिए, हटिए आप, हटिए जरा। ये जो दरवाजा है ये भारतवर्ष के ये आजादी के 77 वर्षों के बाद भी ये जो दरवाजा है, ये जो गरीब की इज्जत है वो इस तरह से ढकी रहती है कि किसी तरह से काम चल रहा है, ये समझिए आप। और खाना आपका ये बनता है। तो ये सिलेंडर क्या मिला था आपको? आप इधर आ जाइए, कैमरे में आइए जरा। हमको नहीं मिला कुछ। आपको सिलेंडर नहीं मिला था? ना, ये कैसे लिया आपने? मिला है, ये अमोल खरीदा है। अच्छा, यहाँ खाना बनता है। ये सिलेंडर आपने हाल में लिया? ये ब्लैकनेस नजर आ रही काली माँ। कितने दिन हो गए सिलेंडर लिए हुए आपको? एक हो गए 3 साल। अच्छा, और आपके बेटे कहाँ रहते हैं? दुकान में काम करते, एक दुकान में काम करते, खाद वाली में काम करते हैं। हाँ, दुकान में। तो चाचा आपको दिन भर में कितने पैसे देते होंगे लगभग? चाची कमा करके शाम को देते हैं? कहाँ 100-150 कमा पाते हैं, कुछ कर तो पाते नहीं आते के मारे। जमीन है आपके? जमीन नहीं है हमारे पास। सरकार की तरफ से कोई एक योजना का लाभ मिला आपको? सरकार की तरफ से कौन योजना का लाभ मिलो आपका? कुछ नहीं मिलो है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला हमको। तो ये देखते हैं, कुछ नहीं हाँ जी, हमका जरा से कुछ नहीं मिलो, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलो। ये इलेक्ट्रिक का ये जो कनेक्शन इसका बिल देते हैं? हाँ, एक बिल दे रहे हैं बराबर। अच्छा, ये सौभाग्य योजना में कनेक्शन फ्री नहीं मिला आपको? ना, फ्री नहीं मिला हमको। तो ये देख सकते हैं कि एक एक योजना का जो पोस्टमार्टम है वो इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो पक्की ईंटें आप देख रहे हैं, और सरकार का मानक ये है कि जो पक्की ईंटें लगाएगा उसको आवास नहीं मिलेगा। इनकी स्थिति को देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं वो भी कच्ची हैं, और ये अमूमन इन्होंने परिश्रम करके किसी तरह से एक रूम बनाया हुआ है जो कायदे का दिख रहा है, वो भी कायदे का नहीं है। और ये गरीब का वॉशरूम होता है। ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये सांसद और विधायक और मंत्री होते हैं, उनके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात आ जाती है, जबकि वो सत्ता का पूरा पूरा भोग करते हैं। कैसे? ऐसे लोगों का वोट लेकर के आपका बिजली पानी और आना जाना से लेकर के सारा सब कुछ फ्री हो जाता है। और ये जो गरीब, ये जो गांव के लोग होते हैं, उनके हिस्से में क्या आता है? उनके हिस्से में इस तरह की जटिलताएं और जीवन की दुरूह स्थितियों का सामना करने का एक जो व्यू आता है वो रह जाता है मात्र। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस अब देख सकते हैं कि यहां से निकलने के लिए भी बड़ा कहां से? अच्छा, देखिए, ये देखिए, यहां पे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, और इतना मॉइस्चर है इस मकान के अंदर। और ऐसे ही बहुत सारे मकान इस बस्ती में होंगे। ये मूसा नगर पड़ता है, कानपुर देहात का मूसा नगर बांगर बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि रामकेश चाचा जी का एक घर दिखाया आप लोगों को, और ये एक चारपाई है, ये एक चारपाई है, और ये इनका एक स्टोर रूम, जिसको कह सकते हैं कबाड़ी, जो स्क्रैप का सामान होता है ये पड़ा हुआ है। और घर की स्थिति आप लोगों ने देखी। ये सौभाग्य योजना को चढ़ाता हुआ बिजली का जो मीटर है ये बता रहा है कि सारी की सारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, वो किस तरह से कार्य कर रही हैं। और कानपुर देहात के जो सांसद महोदय हैं उनको तो दिल्ली से समय नहीं मिलता होगा। वो जो भी सांसद हो, कौन से सांसद है भैया, क्या नाम है? राकेश सचान। अच्छा, ये सांसद नहीं, भी तो विधायक है। और विनोद कटियार, भानु प्रताप जी सांसद हैं। कौन से राजनीतिक पार्टी से है ये बीजेपी से। बीजेपी से है। कोई भी राजनीतिक दल से हो, कोई भी पार्टी हो, क्या कह रहे हैं भैया? कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो गांव का जो गरीब होता है, और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो संचालित 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो
जो कॉन्सेप्ट है तो वो किस तरह से कार्य कर रहा है, और ये एक छोटी सी हमारी रिपोर्ट है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये अवश्य हमें प्रेषित करें। और ये कानपुर देहात के मूसानगर गांव से, मूसानगर बांगर गांव से अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।